स्पेलिंग अंग्रेजी में और मॉरिशस की स्पेलिंग एक ही है। तो जहां मारीच गिरा है उसी जगह को मॉरिशस कहते हैं। इस समय 100 योजन पार गिरा। यज्ञ पूरा किया, अहिल्या का उद्धार करते हुए हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। विश्वामित्र ने कहा राम जी एक निमंत्रण कार्ड आया है। राम जी ने पूछा गुरु जी कहां से आया है निमंत्रण कार्ड? बोले जनकपुर से आया है। जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहे हैं, स्वयंवर कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा गुरुजी अगर कार्ड आया है तो जरूर जाओ। फिर बिटिया के विवाह का कार्ड क्यों? बात तो जरूर ही जाना है, भले लड़के के में ना जाओ। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया बहुरी विदेह नगर नियराया। अच्छा तुलसीदास जी को अंग्रेजी भी अच्छी आती है। क्यों? नियराया, नियर ये तो अंग्रेजी का शब्द है। बहुरी विदेह नगर नियराया। नियर आ गया, नजदीक आ गया जनकपुर। जनक ने बहुत स्वागत किया है और जनक की शर्त पर एक शर्त रखी गई थी विवाह में। देखो हम लोग तो इतनी लंबी कथाएं बड़ी बड़ी कहते हैं क्यों? और अंग्रेजी वाले जी बड़ी जल्दी कथा। एक बार हम पहुंच गए दिल्ली में प्रोग्राम करने के लिए। सवेरे सवेरे एक बच्चा आया 5 बजे, कहा गुरुजी चाय पियो। तो हमने कहा भाई अभी तो हम शौच भी नहीं गए, नहाए धोए नहीं। अच्छा हमारे साथ पंडित जी थे राधे श्याम जी, ये थोड़ा हंसने वाले हैं। बोले अभी लेटरिन नहीं गए, टट्टी कुल्ला कुछ नहीं किया, चाय लेके आ गए। तो वो बच्चा बोला गुरुजी पियो जा। तो लेटरिन नहीं की चाय है। पंडित जी ने कहा ले जाओ भैया ले जाओ और मम्मी पापा पियाओ जाए लेटरिन की चाय और चीनी की बने तब हमारे लिए नाना जाता लेटरिन की चाय। अच्छा उस बच्चे की क्या गलती है? एक शौच से पहले लोग चाय लेते हैं तो बच्चा समझते जा लेटरिन वाली चाय है। बेटी आप लोग कहते हैं उसको बेटी। बच्चा आया छोटा सा था, हमने पूछा बेटा पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। तो हमने कहा कहाँ पढ़ते हो? बोला कॉन्वेंट में। तो हमने कहा तुम्हें कुछ रामायण भागवत गीता पढ़ाया जाता है? बोला हाँ आप 7 दिन में पूरी नहीं कर पा रहे हो, हम 1 मिनट में पूरी राम कथा। तो हमने और उसे पुचकारा, चिपटाया। हमने कहा बेटा सुना दो। तो बोला अयोध्या नाम का एक किंगडम था और दशरथ नाम का एक किंग था। वहां उसके 3 क्वींस थी, 4 सन हुए। एक साधु आया रिक्वेस्ट करके तो उसके सन मांग ले गया और दूसरे किंगडम में गया जहां जनक नाम का किंग था और वह अपनी डॉटर सीता की मैरिज कर रहा था। मैरिज एक शर्त पर डिपेंड थी, जो शिव का धनुष क्रैक करेगा उसकी डॉटर सीता की मैरिज उसी के साथ होगी। राम ने शिव का धनुष क्रैक कर दिया, सीता की मैरिज हो गई और राम जी अपनी वाइफ सीता को लेकर फॉरेस्ट पिकनिक के लिए चले गए। वहां एक रावण नाम का टेररिस्ट था, उसने उनकी वाइफ का किडनैप कर लिया। किडनैप जब वाइफ का किडनैप हो गया तो उन्होंने एक मंकी किंग सुग्रीव से फ्रेंडशिप कर ली, सुग्रीव से, और हनुमान की हेल्प से लंका पर अटैक किया। उस अटैक में रावण का मर्डर हो गया। हो गई रामायण।
इस व्यवस्था से आप लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। अब हमें तो बड़ी देर लगती है कथा बढ़ाने में। देखिए जनकपुर में राम जी विवाह करते हैं, बारात लौट के आती है, परशुराम जी से भी भेंट होती है और 4 भाई गए, चारों के विवाह। ऐसा तो विवाह तक हुआ ही नहीं है, किसी का नहीं हुआ। बोलो ऐसी बारात कहीं सुनी आपने? दूल्हा 2.5 महीना पहले से ससुराल में है और बारात बिना दूल्हा के जा रही है। दूल्हा तो 2.5 महीना पहले से है। और बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई थी जनक जी ने। आप लोग का व्यवस्था बना पाते हो बिटिया के विवाह में? आवत जानी भानुकुल के तो सरितन जनक बंधाए से अयोध्या से लेकर जनकपुर तक जितनी नदियां नाले थे जनक जी ने सब में पुल बंधवा दिए। और तुम लोग अपने दरवाजे के नाला नहीं बंधवा पाते। तो कह रहे हम बिटिया के विवाह में बहुत इंतजाम कर रहे हैं। विवाह हुआ चारों भाइयों का, चारों बहुएं घर आ गई। अब देखो बहुत राम कथा इसलिए हमारे लिए जरूरी है। गृहस्थ धर्म में, हमारे इस व्यवहारिक जीवन में राम कथा का हर पात्र बहुत अच्छी हमें शिक्षा देता है। यहाँ पर बहू और सास के बीच का भी देखो कितना संबंध प्यारा है। दशरथ जी कह रहे हैं कौशल्या, बधू लड़कनी पर घर आई, राखहु नैन पलक की नाई। बहुएं भी आए हैं जो तो काऊ की बिटियां हैं। तुम्हें अपनी बिटिया बहुत प्रिय लग रही है, जो तो काऊ की बिटियां हैं। इनको ऐसे रखो जैसे आंख की पुतली को पलक रखते हैं। ये ससुर जी का निर्देश है। तो कौशल्या क्या बोली? स्वामी निर्देश की जरूरत ही नहीं है। जीवन मोरी जग जुगवती रहो और दीप बाती नहीं टारन कहो। कभी बहुओं से दिया की बत्ती बढ़ाने के लिए नहीं कहा। ये सासू का व्यवहार है बहू से। बड़ी ही लाड़ प्यार दुलार में पाली गई और ससुर भी बहुत लाड़ प्यार दुलार दे रहे हैं। उन सीता का 14 साल के लिए वनवास होता है। रावण के द्वारा हरण होता है। भगवान श्री राम जी लंका में बहुत बड़ा युद्ध करते हैं। ये राम कथा, और राम कथा के बाद में महाराज परीक्षित जी तो सुनना चाहते हैं कृष्ण कथा। तो आज 4 दिन जब हो गया, 5वें दिन परीक्षित जी बोल ही पड़े। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च उभय वंशानां
चरितम परमाद्भुतम। आपने बहुत कथाएं सुनाई विविध अवतारों की, हम जो सुनना चाहते वो तो सुनाया ही नहीं। तो परीक्षित जी से पूछा क्या सुनना चाहते हो? बोले अवतीर्य दौर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। यदुवंश में जो भगवान ने अवतार लिया, हम उन कन्हैया की लीलाएं सुनना चाहते हैं। अच्छा, कन्हैया की क्यों ज्यादा सुनना चाहते लीलाएं? इनके वंश पर और इन पर पर्सनल उनकी विशेष कृपा रही है। भगवान श्री कृष्ण सदैव कहा करते थे, अनभल चाहे धर्म नप केरा। पांडवों का अहित चाहने वाला, अनभल चाहे धर्म नप केरा। ओ जानहु परम शत्रु सो मेरा। मेरे बाबा श्री अर्जुन उन श्री कृष्ण की कृपा से ये दुरूह सेना पार कर गए कौरवों की कुरुक्षेत्र में, जैसे कोई गाय के बछड़ा के खुर में भरा पानी कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं आई। और वो भी सेना कैसी थी? भीष्म द्रोण तटा। एक किनारा थे उस सेना के भीष्म पितामह, ऐसी नदी, और एक किनारा द्रोणाचार्य। ये दोनों तट थे उस नदी के। जयद्रथ जला, उस नदी में जल था जयद्रथ। और गांधार नीलोत्पला, शकुनी शौवल, ये कमल थे उस नदी में। अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा। अश्वत्थामा विकर्ण जी घोर मगरमच्छ थे उस नदी में। और कर्णेन वेलाकुला, उस नदी का शोरगुल था कर्ण ध्वनि। शल्यग्राहपति कृपेण वाहनी, उस नदी में शल्यपति ग्राहपति हैं शल्य, और कृपाचार्य नदी के प्रवाह हैं। बोले नदी बनाई किसने है? तो कह रहे दुर्योधनावर्तिनी, ये दुर्योधन ने बनाई थी। बोले फिर क्या हुआ इस नदी में? सोतीर्णा खलु पांडव रण नदी कैवर्त काह केशवा। इस नदी में सारे कौरव डूब गए, श्री कृष्ण नाव पर बिठाकर पांडवों को पार कर दिया। वह श्री कृष्ण की कलाकारी हम जानना चाहते, सुनना चाहते हैं, उनका हुनर देखना चाहते हैं। कन्हैया कितने दिन यहाँ रहे, क्या क्या लीलाएं करी। भगवान की कथाओं से हमारे कान तृप्त नहीं हो रहे हैं, और मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही है। नैषात दुस्सहा क्षणवाम त्यक्तोदम पिबाधते पिबंतम तम मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृत। मैं अमृत में ही कथा पी रहा हूँ, इसलिए भूख प्यास नहीं लगती। परीक्षित जी की इस विशेष अनुरोध पर सुखदेव जी ने कहा, सुनो भगवान का अवतार कब होता है? गीता में भी लिखा है, मानस में भी लिखा, भागवत में भी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मानस पढ़ो तब भी यही लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधमय अभिमानी।
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। स्थितियां थोड़ी गंभीर बनती गईं। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय हमारे धर्म ग्रंथ ईंधन की नाई जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, वेद जलाए जा रहे थे, जनेऊ ब्राह्मणों के पैरों से कुचले जा रहे थे, पाकशालाओं में मांस की रसोइयां बन रही थी। ऐसी जब स्थिति हुई, परम सभीत धरा कुलानी, इस पर भजन नहीं सहन हुआ पाप का। देखो सब भजन शहर कहती है पृथ्वी। 140 करोड़ हम लोग हैं, 140 करोड़ क्रॉस कर गए हैं, कोई वजन नहीं है। इतने बड़े बड़े पहाड़, इनका वजन नहीं। इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, कोई वजन नहीं। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कोई वजन नहीं। जब जब ये पृथ्वी बोझिल हुई, पाप से हुई है, तो गाय बन के गई, ब्रह्मा जी से कहा हल्का करो हमें, अब नहीं वजन उठ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो उनके विभाग का मैटर है, कोई किसी के दूसरे के विभाग में थोड़ी टांग अड़ाएगा। ब्रह्मा जी का तो काम बनाना है, शंकर जी का काम विनाश करना है, रक्षा का काम तो विष्णु का है। भाई जाने, क्षीर सागर के किनारे गए, पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति गाई गई। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा चिंता विमुक्त हो जाओ, बहुत जल्दी आ रहा हूं। पूछा देवताओं ने कहां आ रहे हो, जगह तो बताओ। पहले आए थे तब तो अयोध्या में, अब की बार। तो भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। इस बार वसुदेव क्या आएंगे, देवकी के गर्भ से। ये मथुरा यदुवंशियों की राजधानी है और महाराज उग्रसेन शासन कर रहे हैं। इनका बेटा है कंस, कस हिंसायाम धातु, ये हिंसक प्रवृत्ति का है। इसके चचेरी बहन है देवक की बिटिया, देव की विवाह लायक है। चिंता हुई विवाह कहां करें, हमने बताया भी था शायद। यदि घर वर कुल होई अनुपा, यदि घर ठीक हो, वर ठीक हो, कुल ठीक हो। यदि घर वर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। वसुदेव हैं इसके योग्य वर। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि जहां, वहीं वसुदेव की है। आज वसुदेव से बटेश्वर के राजकुमार, बटेश्वर जगह पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बटेश्वर के थे और वसुदेव भी बटेश्वर ही के हैं। बटेश्वर के राजकुमार वसुदेव से विवाह तय हो गया। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ, दहेज भी बहुत दिया गया। बता दें कितना दिया गया। आजकल कुछ दहेज नहीं है,
जितना पहले दिया जाता था। पारिवरिहम चतुशतम गजानाम हेम मालिनाम, 400 हाथी सोने की जंजीर डाल के दिए गए। हाथी की जंजीर 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम की थोड़ी होती, कम से कम 10 किलो की रही होगी एक हाथी के लिए। 400 सोने की सांकर डालकर 400 हाथी, अश्वानाम अयुतम सार्धम 15,000 घोड़े, रथानाम त्रिखटशतम 1800 रथ, और दासी नाम सुकुमारी नाम द्विशते समलंकृते 200 दासियां अलंकृत करके आभूषणों से सजा धजा करके आजीवन सेवा के लिए दी गई। देवकी को विदा किया जा रहा है। एक परंपरा है पुरानी, भाई भेजेगा बहन को, क्यों पहले से चली आ रही है। पालकी में जब विदा होती थी तो भाई कंधा लगाते थे, पालकी लहड़ू पर विदा होती थी तो भाई हाँकते थे। अब कार में विदा होती है, कार में भैया डालता है बहन को। कंस के यहाँ सेवक हैं, दारुक हैं, सारथी हैं, नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन बहन को भैया भेजेगा, इसलिए हाथ में लगाम पकड़े कंस विदा कर रहा है। पथि प्रग्रहणम कंस मां भाष्य शरीर वाक, थोड़ा निकल पाए रथ एक फरलांग आधा किलोमीटर आकाशवाणी। अय कंस, जिस देवकी को इतने लाड़ प्यार दुलार से इतने बड़े दहेज के साथ विदा कर रहे हो, पथि प्रग्रहणम कंसम माभास्या शरीरवाक अशास्तम अष्टमो गर्भा हंतायाम भासे बुधा, इसके 8वें गर्भ से मरोगे। मौत का डर कितना भी हेकड़ हो सबको होता है, क्यों होता है? एक महिला घर में लड़ाई लड़ी पति से, और पति से लड़ाई लड़के बोली अब हम आज प्राण खो ही दी, अब नहीं जीना है मैं, अब हमारी जरूरत ही नहीं है, न बहुवन को हमारी जरूरत, न लड़कन को जरूरत, न पति को जरूरत, अब हम का जी के करेंगे। रेल की पटरी की तरफ जा रही, हम रेल की पटरी पर कट जाएंगे। अच्छा 10 20 50 लोग पीछे पीछे दौड़ रहे, काहे मरोगी काहे मरोगी, नहीं नहीं अब हमें नहीं लौटना, हमें तो मरना ही है। अच्छा 10 12 देसी घी की पूड़ी बना के ले गए, सोया मेथी की आलू, वो टिफिन लगा झोले में पड़ा। तो एक भले आदमी ने कहा जो टिफिन काहे लाई हो, तो बोली अगर मान लीजिए रेल कहीं 6-7 घंटा लेट आई तो का हम भूखन मत जाए, इसलिए लाए आई। रेल का भरोसा बा टाइम पर आई जाए, 7-8 घंटा लेट हो सकती है, तो इसलिए भूखन न मारा इसलिए ले आए। मरने का डर हर को हो, हर किसी को। देखिए कंस ने रथ रोक दिया और कहा भग्नीम हंतुमारवध खंग पाणी कचे गृहीत, हाथ में तलवार है और एक हाथ में देवकी के बाल है। देवकी कोई नहीं रखेंगे, 8वां गर्भ कहां से आएगा। वसुदेव झूठ बोलते नहीं थे, बहुत साधु प्रवृत्ति के हैं। वसुदेव जी ने कहा राजन क्यों ये कलंक ले रहे हो, ऐसा तवानुजा वाला एक तो तुम्हारी बहन है, दूसरे नवविवाहिता है, तीसरे अबला है, मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सह जाए थे। अरे मृत्यु तो जो आया है उसे स्वीकार करना होगा। ये आयस लेकर के तुम क्या अमर हो जाओगे। अब रही बात इसके 8वें गर्भ की, वसुदेव ने कहा जो बेटा होगा सब तुम्ही को दे देंगे।
छोड़ दो इसे। वसुदेव कभी झूठ बोलते ही नहीं है, कंस को विश्वास हो गया, कंस ने छोड़ दिया। अच्छा, जो कभी नहीं झूठ बोलता है उस पर तो विश्वास करेंगे ही सभी। एक बार द्रोणाचार्य जी मारे नहीं मर रहे, लोगों ने कहा इनका इकलौता बेटा है अश्वत्थामा, अगर इसकी मृत्यु बता दो तो ये युद्ध बंद कर देंगे द्रोणाचार्य। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए और कहा गुरुजी आपका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा झूठ बोल रहे हो, भाग जाओ सब लोग। श्री कृष्ण ने कहा गुरुजी कैसे मानोगे? कहा अगर युधिष्ठिर कहें तो मान लेंगे। अब देखो युधिष्ठिर हैं तो उसे गोल के व्यक्ति, उन्हें के बड़े भाई हैं, इनकी बात क्यों मान लोगे? बोले युधिष्ठिर कभी झूठ बोले ही नहीं है और ना बोल सकते हैं, ना बोलेंगे। तो कन्हैया ने कहा युधिष्ठिर चलो कह दो द्रोणाचार्य से उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण ये तो हस्तिनापुर का राज्य है, सप्तद्वीपवती महिया, हमें 7 द्वीपों का साम्राज्य दे दो, तब भी नहीं झूठ बोले। श्री कृष्ण ने कहा भीम एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उस हाथी का नाम है अश्वत्थामा। बोले जाए मार डालो। भीम ने मारी गदा, हाथी गिरा दिया। बोले अब तो चल के कहा अश्वत्थामा भीम ने मारा। युधिष्ठिर ने कहा कहेंगे, लेकिन हम ये भी कहेंगे आदमी नहीं मरा, हाथी मरा है। अरे श्री कृष्ण ने कहा तुम चलो ऐसे ही कहो। धर्मराज आए, गुरुजी के आगे खड़े हुए, बोले गुरुदेव अश्वत्थामा भीम संहारो। देखो बात पूरी कही, नर नाही, आदमी नहीं मारा, नर नाही कुंजर निडारो। लेकिन क्या हुआ, आधे वाक्य भूप कही पाए और तब लगी श्री हरि शंख बजाए। अश्वत्थामा भीम संहारो, इतने में कोई ध्वनि नहीं, और आगे जैसे धर्मराज बोले तैसे शंख बजा दिया, और सो जोर से बजाया ताकि उसकी तड़तड़ाहट में सुनना पावा। आदमी मरा कि हाथी मरा, का मरा ये सुनने नहीं दिया। आज वसुदेव भी झूठ नहीं बोलते, कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अब गृहस्थ धर्म पालन कर रहे हैं आनंद पूर्वक। पहला बेटा हुआ है कीर्तिमंतम प्रथमजम, लेकर के वसुदेव आए हैं कंस के दरबार में। पहला बेटा। कंस ने कहा वसुदेव बात के बड़े धनी हो, सत्य प्रतिज्ञ हो, बड़े ईमानदार हो, पहला बेटा और मृत्यु के पास लेकर आ गए। लौटा ले जाओ, तुम्हारी सज्जनता तुम्हारी ईमानदारी पर हम प्रसन्न हैं, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। 8वें गर्भ से मृत्यु है। वसुदेव जी वापस लौट रहे थे, निकल रहे थे, उधर से देवर्षि नारद वही बीणा गुनगुनाते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पापी होय सब नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। जय हो। आज देवर्षि नारद आए, कंस ने स्वागत किया, नारद बड़े दिन बाद आए हो, कुशल है? नारद ने कहा वसुदेव आज बेटा लाए थे, हमने वापस कर दिया, पहला था। नारद ने कहा एक गोल वृत्त खींच दिया और उस गोल वृत्त के ऊपर 8 बिंदु रख दिए। बोले बता दीजिए इसमें 8वां कौन है? अब कंस ने जहां से गिनना शुरू किया उसके पीछे वाला 8वां। नारद ने कहा अब थोड़ा और आगे बढ़ के गिनो, तो उससे पीछे वाला 8वां। बोले और आगे से गिनो, उससे पीछे वाला 8वां। अब जहां से गिने पीछे वाला 8वां, जहां से गिन दे गोल रेखा पर बिंदु है। नारद ने कहा समझ में आया? बोले नहीं आया। कहा मूर्ख हो, बड़ी मोटी बुद्धि के हो गया। संसार चक्रम परिभ्राम्यमाण, ये संसार चक्र है, इसमें ना कोई पहला ना कोई 8वां, ये तो सब अष्टम है और सब प्रथम है। अरे कंस ने कहा नारद बड़े मौका से आ गए हो। अब तो गए हैं वसुदेव जी, तुरंत बुलवाया और बालक लेकर मृत्यु के हवाले कर दिया। आप लोग कहेंगे नारद को क्या मिल गया? नारद चाहते हैं जल्दी भगवान आवे और ज्यादा से ज्यादा पाप होगा तभी भगवान आएंगे। नारद चाहते हैं जल्दी कंस का विनाश हो, ज्यादा पाप करेगा तभी तो जल्दी नष्ट होगा। और एक बात बता दें, कान खोल दें इन कस्बा वाले लोगन के, ना खोले हो तो खोल लो। पशु हत्या मुच्यते काशी, आपके द्वारा अगर किसी पशु की धोखे में हत्या हो जाए तो काशी में चले जाओ, हत्याहरण चले जाओ, प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन नर हत्या न मुच्यते, आदमी की हत्या का प्रायश्चित काशियों में नहीं होता है। शतम गोवधम पापम, 100 गाय मार डालने में जितना पाप है, एक मानव घातना, एक मनुष्य की हत्या में 100 गाय के बराबर। शतम मानव परागुगना, 100 मनुष्य मार डालने में जितना पाप है, एक स्त्री घातना, उतना एक स्त्री की हत्या में है। कान खोले हो आप लोग कि नहीं? खोले हो ना खोले हो तो 100 स्त्रियां मार डालने में जितना पाप है, शतम नारी वधम पापम, एक बाल घातना, उतना पाप एक बच्चे की हत्या में है। और शतम बालम परागुघ्ना, 100 अबोध बच्चा मार डालने में जितना पाप है, उतना एक गर्भपातना, एक गर्भ नष्ट करने में है। और जब से जो अल्ट्रासाउंड चला है तब से जाने कितने कन्याओं के भ्रूण नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो कन्याओं का अनुपात कम है। 80% लोग विवाह कर पाओगे, 20% कुंवारे ही मरोगे, क्योंकि 20% लड़कियां कम है। महिला प्रशस्तीकरण, नारी उत्थान समिति, महिला आरक्षण, यानी क्या क्या सरकार दे रही है, और इस ओर ध्यान नहीं है। ये अनुपात क्यों घट रहा है?
क्यों अनुपात घट रहा है? सरकार ये नहीं देख रही है कन्याओं के भ्रूण नष्ट हो रहे हैं और लिखा होता है यहां भ्रूण परीक्षण नहीं होता है। चाहे तो लिखा होता है बहुत मोटा मोटा, और गड्डी अगर मारो एक बड़ी वाली तो सब होता है, लेकिन खुलेआम नहीं होता है। 7,500 ऐसी दुकानें उत्तर प्रदेश में हैं जहां भ्रूण नष्ट किए जा रहे हैं। सरकार कह रही हम दो हमारे दो। अरे बेटी बड़ा पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अरे हम तो कह देते हैं विधानसभा के आगे बेटियां पैदा होने दो, तुम तो पैदा ही नहीं होने दे रहे हो। पढ़ावे बचावे बाद में, उन्हें पहले पैदा तो होने दो। आज एक बालक मरा, दूसरे वर्ष में दूसरा, तीसरे वर्ष में तीसरा, 6 बालक मारे गए। 7वीं बार भगवान ने अपनी शेष शक्ति बुलाई, जाओ। ये बलराम जी हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं। 5 महीना देवकी के गर्भ में रहे, बेड़ी हथकड़ी पड़ी है, वसुदेव देवकी के पहरा लगा है, गुप्तचर लगे हैं, ताले पड़े हैं। भगवान ने योग माया से कहा थोड़ा काम करना है। क्या? बलराम जी 5 महीने से हैं देवकी के गर्भ में। वह 5 महीने का गर्भ देवकी के उदर से खींचकर रोहिणी के उदर में पहुंचाना है, लेकिन हवा ना लगे देवकी को, गर्भ कहां गया। और जिस मां के उदर में पहुंचाया जाए वह मां भी न जान पावे। देखो योग माया के लिए बड़ा काम है ही नहीं। लव निमेष महा भुवन निकाया, और रचहि जासु अनुशासन माया। पलक मारने भर की देर में 14 लोग इधर के उधर कर सकती है। उसके लिए क्या काम? 5 महीने का गर्भ यहां से वहां करना। योग माया ने काम कर दिया। देवकी ने कंस को सूचना भेज दी, 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वीं बार भगवान स्वयं आ रहे हैं गर्भ में। योग माया से कहा आगे भादों का महीना आएगा, और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष होगा, और कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि होगी, बुधवार दिन होगा, रोहिणी नक्षत्र होगा, और ठीक रात के 12 बजे हम आएंगे और उसी समय तुम भी आ जाना। इतना पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, योजनाबद्ध। श्री कृष्ण रात के 12 बजे जन्म ले रहे हैं कारागार में, और रात के ठीक 12 बजे योग माया जन्म ले रही। इनकी तो पहले से योजना है, निर्धारित समय है। आज जिस समय कारागार में भगवान आए हैं, बहुत सुंदर देवताओं ने आकर के स्तुति भी गाई है गर्भ में। स्वागतम कृष्ण, 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 स्वागतम सु स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सो स्वागतम सो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सु स्वागतम शरणागतम कृष्ण,
स्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सत्यव्रतमो सत्य परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यात्मकं क्यों मत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण कौन कौन भक्त स्वागत करना चाहते हैं हाँ? ऐसे बैठे से नींद आ रही है सब भगवान आने वाले हैं आंख बंद करके लोग सो रहे हैं हाँ? और भगवान को बुलाना चाहते हैं जरा ताली तो बजा लो तब तो आएंगे स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं धीरे धीरे भगवान के प्रकट होने का समय आ रहा है। ठीक एक बात और बता दें, भगवान के जन्म में जो लोग नाचते हैं उन्हें फिर दोबारा नाचना नहीं पड़ता है या घर घर नाचना नहीं पड़ता है, दरवाजे दरवाजे नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए आप सभी लोग भगवान के जन्म के समय थोड़ा अगर नहीं खड़े होकर नाच पाते हो तो हाथ ही धीरे से चला दिया करें, ठीक है। आगे व्यवस्था आ रही है अभी भगवान के प्रकट